आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में मचे घमासान की। व्हीलचेयर पर तेजस्वी का प्रहार। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर पहुंचे। चोट के बावजूद उनका सदन पहुंचना सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि पैर जख्मी है, हौसला नहीं। बजट पर तीखा वार। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए 3.47 लाख करोड़ के बजट को तेजस्वी यादव ने झुनझुना करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, युवाओं की नौकरी का इसमें कोई ठोस जिक्र नहीं है। नीट छात्रा केस पर घेराव। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत के मामले को लेकर तेजस्वी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस नाकाम है, इसलिए केस सीबीआई को सौंपा गया, जो सरकार की विफलता का प्रमाण है। बेरोजगारी पर अल्टीमेटम। तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर कहा कि सरकार एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, लेकिन बिहार का युवा पलायन को मजबूर है। उन्होंने 2026-27 के बजट में रोजगार के स्पष्ट रोड मैप की मांग की है। सीबीआई जांच पर सवाल। विपक्ष ने कहा कि सीबीआई को केस सौंपना केवल मामले को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश है। तेजस्वी ने नवरुणा केस का उदाहरण देते हुए सरकार को घेरा। नीतीश सरकार पर थकान का आरोप। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार अब थक चुकी है और विजन खो चुकी है। यही कारण है कि बजट में पुराने वादों को ही नया रंग दिया गया है। महंगाई का मुद्दा। विपक्षी दलों ने विधानसभा परिसर में गैस सिलेंडर के बढ़े दामों और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आरक्षण पर संग्राम। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई और कहा कि बीजेपी जेडीयू की मंशा पिछड़ों के हक में नहीं है। कानून व्यवस्था पर दहाड़। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का राज लौट आया है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को गृह विभाग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे प्रदेश को सुरक्षित रखने में नाकाम है। स्मार्ट मीटर का विरोध। राजद और वामपंथी दलों ने पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। तेजस्वी ने इसे गरीबों की जेब काटने की मशीन बताया। महागठबंधन की एकजुटता। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी तरह तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आए, जिससे सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य बजट की आलोचना। विपक्ष ने कहा कि 20,335 करोड़ का स्वास्थ्य बजट अस्पतालों की जर्जर हालत सुधारने के लिए नाकाफी है। गांवों में डॉक्टर आज भी गायब हैं। शिक्षा पर तंज। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों की समस्याओं और रिक्त पड़े पदों को भरना प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों का मुद्दा। विपक्षी विधायकों ने खाद की किल्लत और सिंचाई के मुद्दों पर सदन में हंगामा किया। पलायन का दर्द। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का बजट विकास के दावे करता है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बता रही है कि रोजगार के लिए बिहार खाली हो रहा है। दलितों पर हमला। विपक्ष ने गया और मुजफ्फरपुर में दलितों पर हुए हमलों को लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग की। भ्रष्टाचार की फाइलों का डर। तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जातीय जनगणना की याद। तेजस्वी ने कहा कि जातीय गणना के बाद जो आंकड़े आए थे, उसके अनुसार योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी। विपक्ष ने नगर निकाय चुनाव में सरकार पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा। सड़क निर्माण में कमीशन। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नए एक्सप्रेसवे की घोषणा सिर्फ कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 5 नए एक्सप्रेसवे। सरकार ने बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की है, जिसे विपक्ष ने चुनावी शिगुफा बताया। राजधानी में जाम की समस्या। पटना में बढ़ते ट्रैफिक और जलजमाव को लेकर विपक्ष ने नगर विकास मंत्री का घेराव करने की योजना बनाई है। पुलों के गिरने का सिलसिला। तेजस्वी ने हाल के महीनों में गिरे पुलों का हवाला देते हुए पूछा कि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दिखाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। पेपर लीक का जिन। विपक्ष ने पेपर लीक कांडों को लेकर सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। शराबबंदी की विफलता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर केवल गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि माफिया फल फूल रहे हैं। नदियों की सफाई। गंगा और सोन नदी में बढ़ते प्रदूषण पर विपक्ष ने जल संसाधन विभाग से श्वेत पत्र की मांग की। आईटी हब का सपना। तेजस्वी ने पूछा कि सरकार ने जो आईटी पार्क बनाने का वादा किया था, उसकी ईंट अब तक क्यों नहीं रखी गई। पर्यटन क्षेत्र की अनदेखी। राजद का आरोप है कि बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के बजाय फंड का दुरुपयोग हो रहा है। बिजली दरों में वृद्धि। विपक्ष ने घोषणा की है कि अगर बिजली की दरें कम नहीं की गईं, तो सड़कों पर चक्का जाम होगा। तेजस्वी का संकल्प। बुलेटिन के अंत में तेजस्वी यादव का वो बयान, जब तक बिहार के युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी।